हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस वीडियो में। आप में से बहुत से स्टूडेंट हैं जो कि बार-बार कट ऑफ के बारे में पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कोई बीएससी नर्सिंग के लिए कट ऑफ क्या हो सकता है? एएनएम कोर्स के लिए, जीएनएम कोर्स के लिए, बीएससी एग्रीकल्चर, फॉरेंसिक साइंस मतलब ढेर सारे कोर्सेज़ को लेकर के कट ऑफ के बारे में सब कोई जानना चाहता है। हालाँकि मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि जो रिज़ल्ट आता है पिछले कुछ साल से देखा गया है, उसमें नंबर बताए ही नहीं जाते हैं। सिर्फ़ एक लिस्ट जारी कर दिया जाता है जहाँ पर आप सभी के सिर्फ़ रोल नंबर लिखे होते हैं। एग्ज़ैक्ट जो नंबर है वो दिखता ही नहीं है और इसको लेकर के बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। लास्ट ईयर भी परेशान हो गए थे। वो लोग हाँ, मुझ पर ब्लेम कर रहे थे कि आपकी वज़ह से मैंने फॉर्म भरा और बताइए रिज़ल्ट आया ही नहीं, आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? यूनिवर्सिटी अगर दिखा ही नहीं रही है, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अब वही जानेंगे, ठीक है? बट अब में से बहुत से लोग बार-बार पूछ रहे हैं कि कितना नंबर एटलीस्ट होना चाहिए, ताकि हमारा जो एडमिशन है वो हो जाएगा, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और लास्ट ईयर मैंने कुछ बच्चों से बातें किया था, तो जिससे पता चला कि हाँ उनका एटलीस्ट इतना नंबर आया था तो फिर एडमिशन हो गया था। एग्ज़ैक्ट उनको भी नहीं पता था कितना नंबर आया, बट वो लोग एग्ज़ाम दे के आए थे, बोल रहे थे कि भैया हमारा जो नंबर है ना वो कम से कम 70 या फिर उसके बीच में तो आ ही जाएगा। तो उसके हिसाब से हमने हमने अनुमान लगाया है कि लास्ट ईयर क्या कट ऑफ बना हुआ था और इस साल क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है, ये हम लोग देखेंगे। और ये सब देखने के लिए हम लोग चलेंगे अपने वेबसाइट पे, जो कि है gkpcolleges.com। गूगल में सिंपली सर्च करेंगे और पहुंच जाएंगे सीधे वेबसाइट पर। उसके बाद MGUG वाला इंपॉर्टेंट लिंक वाले पेज पर पहुंच जाएंगे 3 डॉट को क्लिक करके। और यहाँ पर जैसे ही आप पहुँचेंगे, पेज को थोड़ा नीचे करिएगा और नीचे करने के बाद आपको दिख जाएगा यहाँ पे हमने अभी जस्ट ऐड किया है, लिखा हुआ है कट ऑफ 2026-27। सामने लिंक दिया हुआ है क्लिक हियर, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। आप पहुँच जाएंगे इस पेज पे, जहाँ पे हमने जितने भी कोर्सेज़ के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है, चाहे 17 तारीख को हो, 20 तारीख को हुआ हो या फिर 24 तारीख को, उन सभी का हमने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर आप सभी के लिए बनाया है, ठीक है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स की। तो लास्ट ईयर जो स्टूडेंट से बात हुआ, वहाँ से क्लियर हुआ था कि लगभग 80, 82, 75 से ज़्यादा जिन्होंने ऐसा कहा कि हमारा नंबर आ सकता है, उनका एडमिशन हो गया था, ठीक है? तो इस साल हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ रखते हैं 85 या फिर उससे ज़्यादा नंबर। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ तो इतना ही नंबर पे ही होगा। हो सकता है 5 या 10 नंबर का थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस हो जाए। 10 नंबर ज़्यादा बोल दिया, हो सकता है 5 नंबर कम पर भी एडमिशन हो सकता है, ठीक है? या हो सकता है 10 नंबर कम पे भी हो सकता है। तो इसमें चेंजेस हो सकते हैं। ये सिर्फ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ऐसा हमारा मानना है, ठीक है? पिछले साल को देखते हुए और इस साल जितने लोग कमेंट में बता रहे हैं कि मेरा तो 75 से ज़्यादा सही है, कोई बोल रहा है 60 प्लस सही है, ठीक है? कोई कह रहा है कि 85 प्लस सही है। तो उसको देख कर के ऐसा हमने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाया है, तो इसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है, ठीक है? ये जस्ट आप लोग बार-बार पूछ रहे थे तो आपकी तसल्ली के लिए हमने बनाया है, ठीक है? एक्चुअल में क्या होगा नहीं पता, किसी को नहीं पता, वो तो यूनिवर्सिटी ही जानती है। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की बात करें तो लास्ट ईयर 65 के आसपास जिनका नंबर आया था, उनका एडमिशन हो गया था। इस साल मान के चलिए 70 या फिर उससे ज़्यादा नंबर आएगा, तो आप सेफ रहेंगे, आसानी से एडमिशन आपको मिल सकता है, ठीक है? एमएससी नर्सिंग की अगर बात करें तो 65 के आसपास लास्ट ईयर एडमिशन हुआ था। इस साल भी इसी के आसपास कट ऑफ रहने वाला है। बी फार्मा 70 मार्क्स के आसपास लास्ट ईयर लोगों को एडमिशन मिल गया था और इस साल 72 या फिर 75 अगर नंबर आता है तो आप सेफ़ हैं, आपको एडमिशन मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पे कई लोगों को डाउट हो रहा होगा, वो आई थिंक उनके माइंड में ये सवाल होगा, मैं तो ओबीसी कैटेगरी से हूँ, तो हो सकता है 2-3 नंबर मेरा कम रहे तो हो जाएगा, ठीक है? कोई एससी या फिर एसटी कैटेगरी से होगा तो वो भी हो सकता है, ऐसे ही सोच रहा हो। तो यहाँ पे कैटेगरी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय जो है, यहाँ कैटेगरी को ध्यान में रखता ही नहीं है।
अब चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, फ़ीस आपसे उतना ही लिया गया है, आपने फॉर्म भरा है तो। जब आप कोर्स में एडमिशन लेंगे तो फ़ीस आपका उतना ही लगना है। तो यहाँ पर भी कोई ऐसे छूट नहीं मिलता है, आप किसी भी कैटेगरी से हो, सबको एक ही नज़रिए से देखा जाता है। हालाँकि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को अगर छोड़ दिया जाए तो, लेकिन यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट होते हैं उनको थोड़ा-सा छूट तो मिलता है, ठीक है? वो आपको पता है। डी फार्मा में लास्ट ईयर 75 प्लस मार्क्स पे लगभग एडमिशन मिल गया था। इस साल भी वही उसी के आसपास अगर नंबर आता है तो हो जाएगा। डी फार्मा लेटर एंट्री 60 प्लस नंबर आता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। पीएचडी फार्मेसी है तो पीएचडी में बहुत कम ही लोग यहाँ पे अप्लाई करते होंगे, तो 50 नंबर या फिर उससे ज़्यादा आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है तो उन सबको देखते हुए लगता है कि आराम से आपको एडमिशन मिल जाएगा। बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी कोर्स की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है? मैंने लास्ट ईयर देखा कि दूसरे फ़ेज़ में भी इन कोर्सेज़ में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फ़ॉर्म भरवाया गया। तीसरी बार भी जब उन्होंने एप्लीकेशन फ़ॉर्म भरवाना स्टार्ट किया तो फिर इन कोर्स का नाम मैंने देखा। तो यानी कि ये ऐसे कोर्सेज़ हैं जो नीचे 50 प्लस मैंने मार्क्स दिखाया हुआ है, वो ज़्यादा बच्चों को पता नहीं है उन कोर्सेज़ के बारे में। इसलिए क्या है कि उसमें बच्चे कम अप्लाई करते हैं और वो सीटें खाली रहती हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, यहाँ तक कि डायरेक्ट बुला कर के भी एडमिशन दिया जाता है। ठीक है? बीएससी ऑनर्स या बायोकेमिस्ट्री में 50 या उससे ज़्यादा मार्क्स आएगा तो आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बीएससी ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी हो गया, इसमें भी 50 से ज़्यादा मार्क्स आता है तो फिर दिक्कत नहीं है। 50 से कम आएगा तो फिर दिक्कत हो सकता है, बट 50 से ज़्यादा तो सबका आएगा ही, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, इतने आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये तो आना ही है। फॉरेंसिक साइंस के बारे में स्टूडेंट थोड़ा-सा लोग अवेयर हैं, जानते हैं। तो लास्ट ईयर 55 के आसपास एडमिशन हुआ था, तो इस बार 60 मान के चलते हैं, 60 या 65 अगर आपका आता है, तो आसानी से आपको एडमिशन मिल जाएगा। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी कोर्स की बात करें या फिर एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, 50 नंबर लास्ट ईयर था, इस बार 60 नंबर आता है तो आप बिल्कुल सेफ है। एमएससी बायोकेमिस्ट्री 50 नंबर आता है तो आसानी से एडमिशन आपको मिल जाएगा। फॉरेंसिक साइंस की बात करें तो 55 प्लस मार्क्स आता है तो आप सेफ हैं। पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी हो गया, पीएचडी बायोकेमिस्ट्री, पीएचडी माइक्रोबायोलॉजी, पीएचडी फॉरेंसिक साइंस या फिर बीएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। इसके साथ ही साथ बीएससी मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, बीएससी इन मेडिकल साइंसेस, ठीक है? ये सभी कुछ कोर्सेज़ हैं जिसमें कंपटीशन बहुत कम है, उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि कुछ 2-4 कोर्सेज़ हैं यहाँ पे जिसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, ठीक? जैसे बीएससी नर्सिंग है, एएनएम है, जीएनएम है, ठीक है? ये सारी कोर्सेज़ जो है ना बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इनको हटा दिया जाए तो कुछ कंपटीशन है ही नहीं किसी भी कोर्स में, तो उसमें ईज़िली एडमिशन मिल जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो 55 प्लस अगर मार्क्स आता है तो आपको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। एमएससी मेडिकल बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो 55 प्लस मार्क्स लाइए, टेंशन मुक्त रहिए, आपको एडमिशन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। पीएचडी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी हो गया, पीएचडी मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, ठीक है? इन सब में लगभग 50 और 55 के बीच में नंबर आता है तो आसानी से एडमिशन आपको मिल जाएगा। बीएससी एग्रीकल्चर गुरुकुल में कई सारे कॉलेजेस हैं, डीडीयू भी है, तो बच्चे जो हैं डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पे अभी स्टार्ट हुआ है, पिछले 3 साल से चल रहा है ये कोर्स, तो काफ़ी बच्चों को पता हो गया है कि यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर भी होता है। तो इसमें कंपटीशन थोड़ा-सा ज़्यादा है, 55 या फिर उससे ज़्यादा नंबर आता है, 55 और 60 के बीच में, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, एडमिशन मिल जाएगा। एमएससी एग्रीकल्चर है, जितने भी इसमें एमएससी एग्रीकल्चर के कोर्सेज़ हैं, उसमें यदि आपको एडमिशन चाहिए तो 55 या उससे ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है? पीएचडी एग्रीकल्चर की बात करें तो 50 नंबर लाएँगे तो आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए बीबीए ऑनर्स लॉजिस्टिक्स है, लास्ट ईयर 50 नंबर या फिर उससे ज़्यादा लोग लाए थे तो हो गया था, इस बार भी उसी के आसपास हो जाएगा। कुछ नए कोर्सेज़ स्टार्ट हुए हैं जैसे कि बीबीए इन ई-कॉमर्स ऑपरेशंस, ठीक है? एमबीए इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट हो गया, एमबीए इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट हो गया, एमबीए इन एग्री बिज़नेस मैनेजमेंट, ठीक है? तो ये सब कुछ नए कोर्सेज़ हैं, इसके बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता है, तो
50 या फिर उससे ज़्यादा नंबर आता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से एडमिशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे ईयर्स आगे बढ़ेंगे आने वाले टाइम में सभी को पता होगा कि हाँ, ये कोर्सेज भी इस यूनिवर्सिटी में कराई जा रही है, तो कंपटीशन बढ़ता जाएगा और उस टाइम पे कट ऑफ भी इसका जो है वो बढ़ जाएगा। हालांकि अभी के लिए बहुत से लोगों को नहीं पता इन कोर्सेज के बारे में, तो कम नंबर पे भी एडमिशन आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से MBA डुअल स्पेशलाइजेशन, फिनेंस है, मार्केटिंग, HR, SCA, BA एंड ITM 60+ मार्क्स में आई थिंक एडमिशन मिल जाएगा। BCA, MCA इन कोर्सेज में एडमिशन चाहिए तो 60 से ज़्यादा नंबर आपको लाने पड़ेंगे। PhD कॉमर्स एंड मैनेजमेंट 55+ मार्क्स। A&M कोर्स की बात करें तो इसमें भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मैंने बताया बहुत पुराना कोर्स है और इस कोर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो 75+ मार्क्स लास्ट ईयर एक बच्चे का आया था, उसका हो गया था। तो इस बार आप मान के चलिए 80 या उससे ज़्यादा नंबर आता है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, आपको भी एडमिशन यहाँ पे मिल सकता है। नर्स प्रैक्टिशनर इन क्रिटिकल केयर यानी कि NPCC 65+ मार्क्स रहता है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन की बात करें तो 65 लास्ट ईयर था, इस साल आप मान के चलिए 70 या उससे ज़्यादा नंबर आता है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए एडमिशन लेने में। डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन की बात करें तो 70 या उससे ज़्यादा नंबर आता है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं और एडमिशन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जितने भी लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, आप सभी लोगों का जो रिज़ल्ट है वो 1 तारीख को 1 जून को जारी होने वाला है। तो परेशान मत होइए, बार-बार आप लोग पूछ रहे हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा। हमने 3 बार वीडियो बनाया है, तीनों बार बताया है कि कौन सी डेट को क्या होने वाला है। जो सेकंड फ़ेज़ का एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा रहा है उसको छोड़िए। अगर आपने ऑलरेडी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है तो फिर क्या ही ज़रूरत है उसको भरने का। ठीक है, वो भी ऐसे कोर्स को ध्यान में रख कर के फॉर्म भरवाया जा रहा है जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म बहुत कम पड़ा है और यूनिवर्सिटी को ऐसा लगता होगा कि सीटें जो है ना वो खाली रह जाएंगी, इसीलिए दोबारा से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। एंड वो जो सीटें हैं वो खाली ना रह जाए, आई थिंक मोटो यही होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह की जो प्रक्रिया है 5 जून से 20 जून तक चलेगा। तो अब जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है 1 तारीख को आप लोग विज़िट करिएगा एंड उसी दिन आपका जो रिज़ल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही आएगा हम भी अपने टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम पर आप सबको ज़रूर अपडेट कर देंगे कि आपका जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है, आप लोग चेक कर लीजिए। देखिए क्या है ना, 1 तारीख को ऐसा बोला यूनिवर्सिटी ने कि रिज़ल्ट जारी कर देगा, तो ऐसा नहीं है कि सुबह उठिए 1 तारीख को और लगिए रिज़ल्ट चेक करने और बार-बार पूछिए सर 1 तारीख तो हो गया, रिज़ल्ट आ नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं होता है। 10 बजे उन लोग का ऑफ़िस खुलता है एंड देन वो लोग आते हैं, फिर साइट पे काम करेंगे तो हो सकता है शाम हो जाए। ठीक है, रिज़ल्ट आने, तो घबराइएगा नहीं। ऐसा नहीं कि सर मेरा रिज़ल्ट नहीं दिखा रहा है, भैया मेरा तो दिखा ही नहीं रहा है। तो इतनी जल्दी नहीं दिखाता है। ठीक है, इतना मतलब एडवांस लेवल पे वहाँ पे टीम नहीं है कि एकदम टाइम पे ही आपको दिख जाए। हाँ, 1-2 दिन अगर पहले उन्होंने प्लान किया होगा तो 1 तारीख को आराम से वो लोग पब्लिक कर पाएँगे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। बट पिछली जो भी चीज़ें हुई हैं अभी तक उसको देख के यही लगता है कि हो सकता है लेट हो जाए थोड़ा। उम्मीद तो करते हैं कि 1 तारीख को 10 बजे के आस-पास आपका जो रिज़ल्ट है वो दिख जाए। बट इतनी भी क्या ज़रूरत है जल्दी देखने की? अगर थोड़ा लेट भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? परेशान मत होइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे ही कोई अपडेट आता है आप सभी को इन्फॉर्म किया जाएगा। और क्या सवाल हैं, डाउट हैं जो कि आप जानना चाहते थे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स की जो लिंक है ना, हर एक आर्टिकल जो भी हमारे ब्लॉग पे पढ़ते हैं उसके लास्ट में ऐसे दिया हुआ है, देखिए यूट्यूब का है, व्हाट्सएप का है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है। तो जो भी आप यूज़ करते हो वहाँ पे जाके उसको फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, जो भी मन करे वो कर लीजिए, जुड़ जाइए बेसिकली। ठीक है? सो बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।